नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रेप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल या घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर अप्रैल 2020 आज हम देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। इससे हम आज देखेंगे टॉप 20 प्रश्न। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले है छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत ग्रिड देश भर में तीसरे स्थान पर। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर हाउस कंपनी के ताप विद्युत ग्रिड देश के सर्वश्रेष्ठ पावर कंपनी में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि कोरबा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत ग्रिड को देश भर में 8वां सर्वश्रेष्ठ पावर प्लांट का दर्जा मिला गया है। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ई तुहर दुहार, पढ़ई तुहर दुहार, ये इसके बारे में आप सभी को लगभग पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि विद्यार्थियों को इस लॉकडाउन की स्थिति में शिक्षा प्राप्त हो सके और उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। तीसरा है कोरोना रैपिड टेस्ट किट। तो राज्य में कोरोना संक्रमण की जाँच हेतु दक्षिण कोरिया से 75,000 टेस्ट किट मंगवाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चीनी कंपनी द्वारा दिए गए किट से संक्रमण जांच की गुणवत्ता तथा शुद्धता पर सवाल था, इसलिए चीनी कंपनी के द्वारा किट नहीं मंगाया गया। दक्षिण कोरिया से किट मंगाया गया है जो कि काफ़ी सस्ता है और उपयोग में भी ये क्या है, काफ़ी आसान है। उसके बाद इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश भर में किस क्रम का सर्वश्रेष्ठ पावर प्लांट का दर्जा दिया गया है? 6वां, 7वां, 8वां या 9वां? तो याद रखिएगा कौन से क्रम का दर्जा प्राप्त हुआ है? 8वें क्रम का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए देश में छत्तीसगढ़ में 75,000 टेस्ट किट कहां से मंगाए गए हैं? चीन, अमेरिका, रूस या दक्षिण कोरिया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने क्या बताया था, दक्षिण कोरिया से मंगाए गए हैं 75,000 टेस्ट किट। कोई भी चाइना आंसर नहीं करेगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? पढ़ई तुहर अंगना, पढ़ई सबो संग, पढ़ई तुहर संग या पढ़ई तुहर दुआर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, प्रश्न नंबर 3 का? ऑप्शन नंबर डी, पढ़ई तुहर दुआर। इसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10वीं तक के स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 4, पढ़ई तुहर दुहार ऑनलाइन पोर्टल में किस कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी? 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक, 1 से 8वीं कक्षा तक, 1 से 10वीं कक्षा तक या 8वीं से 10वीं कक्षा तक? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 1 से 10वीं तक कक्षा तक के स्टूडेंट को पढ़ई तुहर दुहार के जरिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ अन्य तथ्य अप्रैल 2020 छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो अगला है, राज्य में लाए गए वन भैंसे। तो राजकीय पशु जंगली वन भैंसा का है एक जोड़ा असम से क्या क्या लाया जा चुका है, जिसमें एक नर तथा एक मादा वन भैंसा शामिल है। एक जोड़ा लाया गया है। इस राज्य के वारनवपारा अभ्यारण्य में इसे रखा गया है। ज्ञात हो कि राज्य को असम से 5 मादा वन भैंसे प्राप्त होने थे, परंतु लॉकडाउन के चलते वर्तमान में केवल एक ही लाया जा सका है। ठीक है। अगला है, स्वरोजगार करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ क्या है, शीर्ष पर है। इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका डाटा है। श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार राज्य के कुल कार्यबल का 66.2% स्वरोजगार पर निर्भर है। ठीक है। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 80% स्वरोजगारों की आय 15,000 से भी कम है, जबकि महिलाओं के 65% कार्यबलों की आय 5,000 से भी कम है। पुरुष में केवल 4% ही ऐसे हैं जो अन्य रोजगार को दे पाते हैं लोगों को। गरीब राज्य में छत्तीसगढ़ के स्थान की बात की जाए तो कितना है, प्रथम स्थान पर है। लगभग 39.33% छत्तीसगढ़ में क्या है, गरीबी प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा बलौदाबाजार जिला चिकित्सालय एवं राजनांदगांव जिले के छुईकदान सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एवं लक्ष्य दोनों प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। वहीं महासमुंद जिला चिकित्सालय तथा भानु प्रताप नगरी और लोमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की उत्कृष्ट सुविधाओं तथा प्रसूताओं एवं गर्भवती माताओं की अच्छी देखभाल के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। अब इससे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा है? 8, 7, 6 या 5? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
6 इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, 2017-18 के अनुसार कुल कार्यबल का कितने प्रतिशत लोग स्वरोजगार पर निर्भर हैं? 33.45, 46.22, 56.22 या 66.20? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 66.20% 2017-18 के अनुसार कुल कार्यबल का स्वरोजगार पर निर्भर है इतने लोग। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, देश के गरीब राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ का गरीब राज्यों में पहला स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में छत्तीसगढ़ में वन भैंसा लाया गया है? तो किस राज्य से लाया गया है याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था, असम से लाया गया है छत्तीसगढ़ में वन भैंसा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मनरेगा में रोजगार देने में राज्य में प्रथम स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मनरेगा के तहत दिए जाने वाले कार्यों में 18.72 लाख लोगों ने कार्य किया, जिसमें से सर्वाधिक रोजगार देने वाले जिलों में सबसे ज़्यादा नंबर पर है कौन? राजनांदगांव, फिर जांजगीर चांपा और फिर महासमुंद शीर्ष पर है, इसको याद रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक मूल्य की वनोपज खरीदी, तो ट्राइफेड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 18.63 करोड़ से अधिक मूल्यों की लघु वनोपज को खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। ठीक है। ज्ञात हो कि वर्तमान में राज्य में 25 लघु वनोपज की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। 25 लघु वनोपज की बात की जाए तो कौन कौन से छत्तीसगढ़ में? तो रंगीनी, लाख, बेलगुदा, जामुन बीज, महुआ बीज, नागर मोथा, बीज रहित इमली, कुसमी, लाख, कालमेघ, दवाई फूल, चिरौंजी गुठली, चरोटा, महुआ फूल, बहेड़ा, आंवला, कुल्लू गोंद, शहर, हर्रा, करंज बीज, फूल झाड़ू, कौच बीज, इमली फूल, साल बीज, बायबडिंग, गलेव और भेलवा। ये टोटल 25 वनोपज थे। ठीक है। अब देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में राज्य में कितने लघु वनोपज की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है? 23, 24, 25 से 26। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, 25 लघु वनोपज की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। प्रश्न नंबर 10, लॉकडाउन में मनरेगा में रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़ लॉकडाउन में मनरेगा में रोजगार देने के मामले में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया जा रहा है? महासमुंद, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा या रायपुर? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव जिले में मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया गया है। अब देखते हैं कुछ अन्य टॉपिक, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। तो आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास हेतु चकमक अभियान और समग्र सजग कार्यक्रम की वेब लॉन्चिंग की गई। चकमक अभियान में बच्चे परिवार से सदस्य से रचनात्मक गतिविधियां सीखेंगे तथा सजग कार्यक्रम से उनके स्वास्थ्य, पोषण और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान में यूनिसेफ ने भी सहायता किया है। ठीक है। तो किस किस के द्वारा चलाया जा रहा है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम? महिला बाल विकास निगम, महिला बाल विकास संस्थान और यूनिसेफ के साथ मिलकर के चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य के गौठानों की जियो टैगिंग। ठीक है। तो राज्य के गौठानों की जियो टैगिंग, प्रदेश के लगभग 3350 गौठानों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। यह कार्य राज्य के पशुधन विकास अधिकरण के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। विभाग के वेबसाइट पर जाकर गौठानों की विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है, राज्य को प्राप्त हुआ 6165 करोड़ खनिज राजस्व। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य को 6165 करोड़ खनिज की राजस्व की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। जो तय लक्ष्य से कितना है? 165 करोड़ अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में 55 करोड़ अधिक खनिज राजस्व। पिछले वर्ष 2018-19 में 6110 करोड़ खनिज राजस्व प्राप्त हुआ था। ये मैंने आपको खनिज के टॉपिक में बताया था। ठीक है। अभी वर्तमान में अपडेटेड डाटा जो है 2019-20 में वो है 6165 करोड़ रुपए। ठीक। उसके बाद है अगला टॉपिक, हमार गांव हमार खेत योजना। राज्य के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यह योजना स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना के माध्यम से छात्र को कृषि तथा कृषि से संबंधित व्यवसायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए
किस अभियान की वेब लॉन्चिंग की गई है? चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम, चकमक अभियान या सिर्फ सजग कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम, दोनों जो कि महिला बाल विकास और यूनिसेफ दोनों के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 13, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा सत्र 2019-20 में प्रवेश लेने वाले स्नातक पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए कौन से नवीन कार्यक्रम की शुरुआत की है? हमार गांव हमार बारी कार्यक्रम, हमार गांव हमार रोजगार कार्यक्रम, हमार गांव हमार खेत कार्यक्रम या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमार गांव और हमार खेत कार्यक्रम। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, 2019-20 में छत्तीसगढ़ की कुल खनिज राजस्व कितनी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुल खनिज राजस्व कितनी है? 2019-20 में है 6165 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। जबकि 2018-19 का अगर पूछता है आपसे तो कितना होगा? 6110 करोड़। अब अप्रैल 2020 से संबंधित कुछ अन्य छत्तीसगढ़ करंट अफेयर देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। प्रश्न नंबर 15, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने फल सब्जी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कौन सी वेबसाइट का लोकार्पण किया? cघाट.com, cgbazaar.com, cgsabji.com या cgsabjiwala.com? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 15वें क्वेश्चन का cghot.com। ठीक है, cghot इसको पढ़िएगा, cghot नहीं cghot.com। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, यूनिसेफ के द्वारा किस कार्यक्रम के माध्यम से घरों और समुदायों की मदद के साथ बच्चों के लिए मज़ेदार और सरल सिखाने के अवसर तैयार किए गए हैं? सीख कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम, चलो पढ़े कार्यक्रम या ABC तीनों? तो प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर होगा कौन सा होगा? सीख कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रोग्राम का उद्देश्य जो था इसका सीख कार्यक्रम का, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों को निरंतर सीखने में सहायता करने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 17, छत्तीसगढ़ की पुलिस कौन से ऐप से कोरोना के होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी कर रही है? कोविड-19, रक्षा सर्व, कोरोना रक्षा, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा सर्व ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पुलिस होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की क्या कर रही है? निगरानी कर रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर कितनी राशि से बनेगा मॉडल सेंटर? 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर जो मॉडल सेंटर बनाया जाएगा वह लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि से बनाया जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, महुआ फूल का समर्थन मूल्य कितना कर दिया गया है? 17 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये या 35 रुपये? तो आपको बता दो महुआ फूल का जो समर्थन मूल्य पहले था वो था 17 रुपये, वर्तमान में इसको कितना कर दिया गया है? 30 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, प्रदेश की कितनी गौठानों में जियो टैगिंग की जा चुकी है? 3250, 3350, 3450 या 3550? तो प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3350 प्रदेश में गौठानों में जियो टैगिंग की जा चुकी है। ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस वीडियो का अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इस वीडियो का आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है टेलीग्राम का हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।